नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के हिंदी शिक्षण में कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए हिंदी से पाठ स्पीत में बारिश। इस पाठ के लेखक हैं कृष्णनाथ, जैसा कि फोटो में दिखाई दे रहा है उनका चित्र। स्पीत में बारिश एक यात्रा वृत्त है। इसमें स्पीत की घाटी की परिस्थितियों का मनोरम वर्णन है। पाठ का सार। स्पीत में बारिश नामक पाठ का सार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत जान सकते हैं। पहला है स्पीत संचार साधनों से रहित। स्पीत हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीत जिले की एक तहसील है। यहाँ ऊंचे दर्रे तथा कठिन रास्ते हैं, इसलिए इसका इतिहास भी कम है। यह प्रदेश संचार के साधनों से कटा हुआ है। यहाँ का राजा आज भी वायरलेस सेट के माध्यम से केलंग और काजा को जोड़ता है। स्पीत की जनसंख्या और राज। 1971 की जनगणना के अनुसार स्पीत की जनसंख्या 7,196 तथा क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील है। इस प्रकार यह जनसंख्या का घनत्व 1 वर्ग मील में केवल 4 है। स्पीत का राज्य सन 1846 में राजा गुलाब सिंह के जरिए अंग्रेजों को मिला। इसका शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता रहा। अंग्रेजों के राज में नोनो की स्थिति द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के बराबर थी, जिसका काम माल गुजारी इकट्ठा करना तथा छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करना होता था। 1960 में स्पीत को पंजाब का तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश का अंग बना दिया गया। यह देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। दुर्गम ऊंचाई। स्पीत के चारों ओर दुर्गम पहाड़ हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। ये पहाड़ उसे तिब्बत, लाहुल, किन्नौर तथा लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य नदी स्पीत 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर तिब्बत से होती हुई बूशहर और किन्नौर होते हुए सतलुज में मिलती है। इसके साथ कोई पारा और पिन नदियों की घाटियाँ भी हैं, परंतु केवल स्पीत घाटी ही आबाद है। यहाँ के लोग भीषण ठंड के कारण 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे रहते हैं। यहाँ घर गर्म करने के लकड़ी भी नहीं है। फसल भी एक बार होती है, इसलिए समझ नहीं आता कि लोग यहाँ क्यों रहते हैं। धर्म या जन्मभूमि के मोह के कारण, मजबूरी के कारण या बिना किसी कारण के ही यहाँ पर निवास करते हैं। आगे है चौथा नंबर, बारालाचा और माने पर्वत श्रेणियाँ। स्पीत घाटी को उत्तर दिशा में से जो पर्वत श्रेणियाँ घेरे हुए, उनकी ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। दो चोटियाँ 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें बारालाचा श्रेणियाँ कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियाँ कहते हैं। शायद इसका नाम बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर पड़ा हो। आगे है दो ऋतुएं। यहाँ पर केवल 2 ही ऋतुएं पाई जाती हैं। स्पीत में लाहुल की तरह 2 ही ऋतुएं हैं, बसंत तथा शीत। बसंत ऋतु जून से सितंबर तक अल्पकालिक होती है। तब यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जनवरी में तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीतकाल के मौसम का तो अनुमान ही लगाया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ की जो बसंत ऋतु है, उस समय भी टेम्परेचर
15 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का टेम्परेचर और नीचे गिर जाता है, जैसे हम लोगों के यहाँ ठंडी पड़ती है उस तरह। और ठंडी की ऋतु में तो माइनस में भी 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन हो जाता है, अर्थात वर्ष भर वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी रहती है। आगे है 6ठा नंबर, वर्षा का अभाव। स्पीत में मानसून नहीं पहुँचता है, इसलिए यहाँ वर्षा न के बराबर होती है। कभी कभी यहाँ पर वर्षा यदि हो भी जाती है तो उसे शुभ संयोग माना जाता है। फसलें, स्पीत में साल में एक फसल होती है। यहाँ जौ, गेहूँ, मटर और सरसों की फसलें उगाई जाती हैं। पहाड़ों से बहने वाले झरनों से सिंचाई की जाती है। स्पीत नदी का जल किसी काम का नहीं होता। हाँ, यहाँ बहुत सी भूमि खेती के योग्य बनाई जा सकती हैं। यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण न तो फल होते हैं न पेड़ ही होते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्पीत की जमीन नंगी एवं वीरान है। 8वें नंबर पर है वर्षा का सुखद अनुभव। जैसा कि ऊपर वर्षा के अभाव वाले हेडिंग में बताया जा चुका है कि जब यहाँ पर वर्षा होती है तो यह बहुत ही सुखद घटना मानी जाती है। वह काजा के डाक बंगले में सोया हुआ था। आधी रात थी, लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। यह लेखक है जो कि स्पीत में घूमने गया था और डाक बंगले पर सोया हुआ था। एकाएक ऐसा लगा कि खिड़की खड़क रही है और जब उठकर वह खिड़की खोलता है तो हवा का तेज झोंका उसके मुंह पर पड़ता है और ऐसा लगता है कि पूरी हवा शरीर को छील देगी, इतनी कठोर हवाएं थीं। लेखक ने दरवाज़ा बंद किया और उसे पता चला कि बाहर बारिश हो रही है। कैसी बारिश? बर्फीली बारिश, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही हो और महाशंख की ध्वनि तैर रही हो। सुबह लोगों ने कहा यात्रा शुभ होगी, क्योंकि स्पीत में बहुत दिनों के बाद बारिश हुई। अर्थात कहने का मतलब ये है, लेखक के माध्यम से जो भी शब्द बताया गया है, इसके माध्यम से लेखक यही बताना चाहता है कि वहाँ जब बारिश होती है तो बारिश को लोग सुखद अनुभव के रूप में लेते हैं, क्योंकि वर्षा का ऋतु वहाँ पाया ही नहीं जाता है। तो इस प्रकार इस यात्रा वृत्तांत का यह सार है, सारांश है। इसके साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।